बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत और पावरफुल ज़िक्र के बारे में बात करना चाहती हूँ, इस्तिग़फ़ार। हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। घर का काम, बच्चों की देखभाल, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कई बार अपनी थकान और परेशानियों के बीच हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त, हर जगह और हर हालात में की जा सकती है और वो है अस्तगफिरुल्लाह कहना। इस्तिग़फ़ार का मतलब है अल्लाह से अपनी गलती और गुनाहों की माफ़ी तलब करना। हम सब इंसान हैं और हमसे छोटी बड़ी गलतियाँ तो होती रहती हैं, कभी ज़ुबान से, कभी सोच से, कभी अमल से। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसकी तरफ रहमत के दरवाज़े खोल देता है। मैं खुद भी कोशिश करती हूँ कि घर के काम करते वक्त, खाना बनाते वक्त, सफाई करते वक्त या जब भी थोड़ा वक्त मिले ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार रखूँ, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल नहीं है लेकिन इसका अज़र और फ़ायदा बहुत बड़ा है। कभी आपने महसूस किया होगा कि दिल पर बोझ सा लग रहा है या बिना किसी वजह के परेशानी और बेचैनी महसूस हो रही है। ऐसे वक्त में इस्तिग़फ़ार दिल को सुकून देता है। ये सिर्फ गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया नहीं बल्कि दिल की सफाई और रूह की राहत का भी सबब है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने रब से माफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत माफ़ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें बना देगा। यानी इस्तिग़फ़ार सिर्फ आखिरत की कामयाबी का ज़रिया नहीं बल्कि दुनिया की बरकत और खुशहाली का भी सबब है। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के मुश्किल वक्त में इस्तिग़फ़ार को अपना रूटीन बना लेते हैं और अल्लाह उनके लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जहां से उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। आजकल हम सब किसी न किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसी को रिस्क की फ़िक्र है, किसी को सेहत की, किसी को घर की, किसी को बच्चों की तालीम की। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हर मुश्किल का हल अल्लाह के पास है और अल्लाह से कुर्बत का एक आसान तरीका इस्तिग़फ़ार भी है। एक और ख़ूबसूरत बात यह है कि इस्तिग़फ़ार के लिए किसी ख़ास वक्त की ज़रूरत नहीं। आप सुबह उठते ही कर सकते हैं, नमाज के बाद कर सकते हैं, किचन में काम करते हुए कर सकते हैं या रात को सोने से पहले कर सकते हैं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम अपने मोबाइल को चार्ज करने का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन अपने दिल और रूह को चार्ज करना भूल जाते हैं। इस्तिग़फ़ार रूह की चार्जिंग है। ये दिल को हल्का करता है और अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत बनाता है। आज मैं खुद को और आप सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि चाहे हम कितने भी बिज़ी क्यों ना हों, दिन में थोड़ा वक्त इस्तिग़फ़ार के लिए ज़रूर निकालें। अगर हम 100 मरतबा भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत हो सकती है। चलिए आज से एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, रोज़ कम से कम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाएगी और इंशाअल्लाह हम अपनी ज़िंदगी में इसकी बरकत को महसूस करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे दिल को सुकून अता फरमाए और हमें इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको आज की ये बात पसंद आई है तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। हम सोचते ज़रूर हैं कि हम ये काम करते हैं, हमसे ये नहीं होगा, और फिर हम नमाज भी तो पढ़ लेते हैं, हम ये भी तो कर लेते हैं, ये इबादत भी तो करते हैं। वो सब अपनी जगह है, लेकिन हम जितना करें उतना थोड़ा है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर पल अल्लाह से जुड़े रहें, और इस्तिग़फ़ार एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर वक्त अल्लाह से जोड़े रखती है।
हम बहुत बड़ी बड़ी इबादतें या बहुत बड़े बड़े दावे तो करते नहीं हैं, बहुत छोटी सी इबादतें करते हैं जिसमें बेसिक चीज़ नमाज है और नमाज फ़र्ज है हम पे, लेकिन वो भी हम ढंग से नहीं पढ़ते। कभी पढ़ ली तो पढ़ ली, कभी नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी, कभी ध्यान नमाज में हमारा अच्छे से होता नहीं है, बाहरी ज़िंदगी में हम ज़्यादा लगे रहते हैं, नमाज में भी हमारी सोचें रहती हैं कि हमें ये करना है वो करना है, तो हमारा दिल इतनी मुतमईन तरीके से नमाज में भी नहीं होता। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि नमाज के अलावा भी हम अल्लाह से जुड़े रहने की कोशिश करें। और इस्तिग़फ़ार एक ऐसा ज़रिया है जो हमें हर तरह से अल्लाह से कनेक्ट करता है। और अगर हम इस चीज़ पे नहीं आ पा रहे हैं तो हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए। अगर हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी ये चीज़ भी कबूल कर देंगे इंशाअल्लाह। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।